मंगला और रामनाथ पति पत्नी थे। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन मंगला और रामनाथ शाम ढलने पर खेतों से काम करके घर लौट रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज तो किसी बच्चे के रोने की है, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज उन झाड़ियों से आ रही है, चलो चलकर देखें। दोनों झाड़ियों के पास पहुँचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये तो सच में बच्चा है। हाय राम, इतने छोटे से बच्चे को ऐसी सुनसान जगह कौन छोड़कर चला गया? वो तो ठीक है मंगला, पर उस बच्चे को ध्यान से देखो। वो बच्चा दिखने में कुछ अजीब है। उसका रंग रूप हमारे जैसा नहीं है। वो दिखने में बहुत डरावना और नीले रंग का है। ऐसा रंग रूप होने की वजह से ही शायद इसकी माँ ने इसे यहाँ फेंक दिया होगा। बेचारा पता नहीं कब से यहाँ भूखा प्यासा पड़ा होगा। मंगला उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। उसकी गोद में आते ही बच्चा फौरन चुप हो जाता है और सो जाता है। अरे, ये बच्चा तुम्हारी गोद में आते ही कैसे चुप हो गया? और देखो, वो सो भी गया। कुछ भी कहो मंगला, बच्चे तो बच्चे होते हैं। रूप रंग में क्या रखा है? पर अब हम इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है जी, अब ये बच्चा हमारे पास ही रहेगा। आज से हम इसके माँ बाप हैं। मंगला और रामनाथ उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर पहुँचते ही गांव वाले उन्हें उस बच्चे के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी उनसे पूछने लगते हैं, अरे मंगला, ये बच्चा तुम्हारे पास किसका है? ये बच्चा, और इसका रंग नीला क्यों है? सूरत से तो ये बहुत डरावना लगता है। किसका बच्चा उठा लाई तुम? तुम्हारे बच्चे नहीं है तो क्या तुम किसी का भी बच्चा उठा लाओगी? क्या ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार का बच्चा है? मंगला गाँव वालों को उस बच्चे के बारे में सब बता देती है। ये तुमने क्या किया? इस बच्चे को तुम गांव में क्यों उठा लाए? उठाने से पहले ये तो देख लेते ये बच्चा कितना अजीब है। अरे, मुझे तो लगता है ये बच्चा किसी शैतान का बच्चा है। बस करो तुम सब, ये कोई शैतान का बच्चा नहीं है। शायद इसने ऐसे ही जन्म लिया हो। ये बच्चा वहाँ पड़ा हुआ रो रहा था, मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया, इसलिए इसे उठा लिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से। सभी गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। शायद इसे भूख लगी है, मैं अभी इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मंगला कटोरी में दूध ले आती है और उसे चम्मच से दूध पिलाने लगती है। वो बच्चा जल्दी जल्दी सारा दूध पी जाता है। मंगला और दूध लाती है, वो बच्चा उसे भी पी जाता है। हे भगवान, ये तो सारा दूध पी गया। इतना सा बच्चा इतना सारा दूध कैसे पी सकता है? इसके तो अभी दांत भी नहीं निकले, नहीं तो कुछ खिला देती। बेचारा पता नहीं कितने दिन से भूखा पड़ा था वहाँ। रात का वक्त था, पूरा गांव सोया हुआ था। मंगला भी अपने मुन्ना के साथ आराम से फर्श पर सो रही थी। तभी आधी रात के समय मुन्ना की आंखें खुल जाती है। उसकी आंखें उस समय खून जैसी लाल लाल थी और तभी मुंह से 2 नुकीले दांत भी निकल आते हैं। मुन्ना घुटनों के बल चलते हुए घर से बाहर चला जाता है और रघुवीर के घर में घुस जाता है। रघुवीर सोया हुआ था। बच्चा उसके नजदीक जाता है और उसे पैर में काट खाता है। बच्चे के काटते ही रघुवीर तड़प तड़प कर मर जाता है। मुन्ना चुपचाप आकर मंगला के पास सो जाता है। सुबह रघुवीर के घर से मंगला को किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सुबह सुबह कौन रो रहा है जी? ये रोने की आवाज रघुवीर के घर से आ रही है और ये उसकी पत्नी के रोने की आवाज है। गांव वाले बता रहे थे कि कल रात रघुवीर को किसी ने मार दिया है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा है। हाय राम, बेचारी जमुना, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के। बिना पति के कैसे अकेले जीवन बिताएगी? अब वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। अब मैं मुन्ना के पास रुकती हूँ, आप जाइए वहाँ। रामनाथ जमुना के घर पहुँचता है तो देखता है वहाँ रघुवीर नीचे पड़ा हुआ है और उसका पूरा शरीर नीला था। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। ये आपको क्या हो गया? मुझे और बच्चों को छोड़कर आप ऐसे नहीं जा सकते। वापस आ जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? चुप हो जा जमुना, अपने आप को संभाल। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अब तुझे ही देखना है। उनके लिए अब तू ही माँ है और तू ही बाप। अरे भाई, रघुवीर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने काटा हो उसे। पूरा शरीर नीला पड़ा है, ऊपर से उसके मुंह से झाग भी निकल रहे हैं। रघुवीर के शरीर पे कटे के निशान तो हैं, पर वो सांप के कटे के नहीं लगते। उसके शरीर पर किसी जानवर जैसे कटे के निशान हैं। क्या कह रहे हो तुम? जानवर के कटे के निशान? पर ऐसा कौन जानवर होगा जिसके काटने से रघुवीर के शरीर में इतना जहर फैल गया?
है? जरूर कोई खतरनाक जानवर होगा भाई, बच कर रहना। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मंगला अपने मुन्ना को नदी पर नहलाने के लिए ले जाती है। देखो तो इस मंगला का बच्चा कितना बदसूरत है। ओ मंगला, अगर तू इसे ना भी नहलाए तो भी चलेगा, क्योंकि इसके नहाने से इसका रंग रूप नहीं बदल जाएगा। देखो तो इसका रंग कैसे गहरा नीला है। तुम मेरे बच्चे का मजाक बनाना छोड़ो। तुम्हें इस मासूम पर तरस नहीं आता क्या? अभी कितना छोटा है। खैर, तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मैं अभी अब मुन्ना को नहलाकर यहाँ से चली जाऊंगी। मंगला देखती है कि उसका मुन्ना उसके पास नहीं है। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो तुम? आखिर मुन्ना कहाँ जा सकता है? अभी तो वो मेरे ही पास था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? मुन्ना, मुन्ना। रामकली नदी के पानी में खड़ी थी। मुन्ना उसके पीछे ही था। वो बहुत गुस्से में था, लाल लाल आंखें। तभी वो अपने नुकीले दांत निकालता है और रामकली के पैरों में गड़ा देता है। तभी रामकली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मर गई, मेरा पैर, किसने काटा मुझे? रामकली पीछे मुड़कर देखती है तो मुन्ना का रूप देखकर हैरान रह जाती है। मुन्ना, मुन्ना छोड़ उसे। अरे छोड़, हे भगवान, इसके तो अभी दांत नहीं थे, फिर इसने कैसे काट लिया रामकली को? मंगला मुन्ना को छुटा तो देती है, पर उसके काटने से रामकली मर जाती है। मरते ही उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। मंगला मुन्ना के मुंह में झांक कर देखती है तो मुन्ना के नुकीले और पैने दांत देखकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? इतने छोटे से बच्चे के काटने से रामकली कैसे मर गई? रघुवीर की तरह इसका शरीर भी नीला पड़ चुका है। मुझे मुन्ना को लेकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मंगला घबराई और डरती हुई मुन्ना को अपने साथ लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ मंगला? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है? मंगला रामनाथ को मुन्ना के बारे में सब बता देती है। क्यों मजाक कर रही हो मंगला? वो देखो मुन्ना को, वो बेचारा तो आराम से खेल रहा है। उसके कोई दांत वात नहीं है। हो सकता है रामकली को किसी जहरीली मछली ने काटा हो, इसलिए वो मर गई। मैं सच बोल रही हूँ जी, मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा। ये सच है तो मुन्ना सभी के लिए खतरा है, हमारे लिए भी। हमें अभी इसे जंगल में छोड़कर आना होगा। गांव वाले हमें इस गांव से निकाले, इससे पहले हमें मुन्ना को जंगल में छोड़कर आना होगा। हाँ। रामनाथ और मंगला बहुत डर जाते हैं और मुन्ना को अपनी गोद में उठाकर जंगल ले जाते हैं। जंगल में उस बच्चे को छोड़कर जैसे ही वो जाते हैं, मुन्ना उन्हें जाने नहीं देता। वो जोर जोर से रोने लगता है। मुन्ना, मुन्ना मुझे छोड़ दे, जाने दे, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हारे लिए मैं किसी भी गांव वाले को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारने लगे तो एक ना एक दिन सभी को तुम्हारे बारे में पता चल ही जाएगा। तभी मुन्ना को बहुत गुस्सा आता है। आंखें खून जैसी लाल और मुंह में बड़े बड़े दांत निकाल लेता है। मंगला, तुमने सही कहा था। ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो कोई शैतान का बच्चा लगता है। तभी मुन्ना बोलने भी लगता है। तुम लोग मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकते हो? मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ और तुम दोनों मेरे माँ बाप। अजी, अजी, ये बच्चा तो बोलता भी है। मुन्ना, हमें जाने दे। नहीं, तुम लोगों ने मुझे यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम अब तुम दोनों झेलोगे। मुन्ना गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ता है उन्हें काटने के लिए। जैसे ही वो मंगला को काटने वाला होता है, वहाँ एक चुड़ैल आ खड़ी होती है। रुक जाओ, उसे मत काटना। तुम उन्हें ही मारने चले हो जिन लोगों ने तुम्हें आसरा दिया, तुम्हें अपने घर रखा, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तुम चुड़ैल, तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि ये मेरा बच्चा है। मेरी गलती की वजह से ये मुझसे बिछड़ गया। मैंने इसे हर जगह ढूंढा पर ये मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैंने सुना कि गांव में किसी की मृत्यु हो गई है और वो मरने के बाद नीला पड़ गया है, तो मैं समझ गई कि मेरा मुन्ना वही गाँव में है। फिर मैंने मेरे मुन्ना को तुम्हारे घर देखा। तुम दोनों मेरे मुन्ना को बड़े प्यार से रख रहे थे, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। मुझे तो तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमसे गलती हो गई जो हम तुम्हारा बच्चा उठाकर अपने घर ले गए। जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं गर्भ से थी, पर मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनते ही मैं जंगल के सांपों को मार मार कर खाने लगी, इसलिए मेरा बच्चा भी बिल्कुल मेरे जैसा है। उसकी रगों में खून नहीं, जहर है। तभी चुड़ैल अपने बच्चे को गोद में उठाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रामनाथ और मंगला भी अपने घर वापस आ जाते हैं। गांव वालों के मुन्ना के बारे में पूछने पर वो दोनों